राम। शुभ नवरात्रि आ रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में श्री रामायण ज्ञान यज्ञ होगा। तो आज महाराज प्रेरणा दे रहे हैं कि इस रामायण यज्ञ का क्या महत्व है। जो भी इसमें सम्मिलित होंगे उन्हें क्या लाभ प्राप्त होगा, और हमारे जीवन में कैसे तब्दीली आ सकती है और लाभ आ सकता है। इससे पहले मैं अपनी बात रखूं, प्रभु के नाम का गुणगान करेंगे। जय बोलो भगवान राम की जय बोलो। 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 गुरु महाराज ने हमारा मार्गदर्शन किया है। स्वामी जी महाराज की वाणी है, साधकों को धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, स्वयं पाठ करना चाहिए, उसको श्रवण करना चाहिए। महाराज फरमाते हैं, सुनने से या स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम किसी सदग्रंथ को उसको पढ़ेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उसको बार बार श्रवण करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। किंतु सुनने की अपेक्षा स्वयं स्वाध्याय करना अच्छा है, क्योंकि सुनने वाले सुनाने वाले के अधीन होते हैं। संभव है सुनाने वाला अनुचित विचार भी आपको दे, जैसा कि पुराने समय में पंडित लोग अज्ञान के कारण अनुचित बातें भी लोगों को कह देते थे। महाराज फरमाते हैं, हम सबको जन्माष्टमी के अवसर पर अभी अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव हमने मनाया। तब
7 दिन श्रीमद् भगवत गीता के पाठ, श्री गीता ज्ञान यज्ञ रखा। तो महाराज फरमाते हैं हम सबको जन्माष्टमी के अवसर पर 1 सप्ताह के लिए दैनिक गीता पाठ तथा रामनवमी, यहाँ अब नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि आ रहे हैं, के अवसर पर 9 दिवस पर्यंत रामायण पाठ करना चाहिए। जैसे जिनको सुविधा होती है इनको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो महाराज ने फरमाया है नवरात्रों में हमें श्री रामायण जी के पाठ करने चाहिए तथा अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम घर में रामायण का पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है आप करते हो। महाराज फरमाते हैं आम लोगों को भी, जन जन को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी ये सामूहिक श्री रामायण जी के पाठ, श्री गीता जी के पाठ, श्रीमद् भागवत कथाएं, बड़े बड़े यज्ञ रखे जाते हैं और उसमें धर्म प्रेमियों को आमंत्रित किया जाता है ताकि मिलकर जो सामूहिक रूप से पाठ होता है, प्रभु का गुणगान होता है, उसका और भी अधिक प्रभाव पड़ता है। और जब हम सामूहिक रूप से पाठ करते हैं तो इससे जाति को लाभ प्राप्त होता है, समाज में चेतनता आती है, जागृति आती है। तो ये गुरु महाराज के शब्द हैं। अब स्वामी जी महाराज ये जो रामायण है, अनेकों कवियों ने, अनेकों महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से इसकी रचना की है, लेकिन जो इसका मूल है, आधार है, वह श्री वाल्मीकि जी महाराज ने जो इसकी रचना करी, श्री वाल्मीकि रामायण, इसकी रचना उन्होंने भगवान राम के जन्म से बहुत पहले ब्रह्मा जी की प्रेरणा से पहले ही राम जी का ये चरित्र लिख दिया था। जरा सोचो कितने वो उच्च कोटि के कवि थे, त्रिकालदर्शी। अभी भगवान राम प्रकट नहीं हुए, वो मानव चोला में नहीं आए, और उनके जीवन में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, सारा ही सार उसमें लिख दिया। और इसकी भी बड़ी अद्भुत घटना है। वाल्मीकि महाराज का पहले नाम रत्नाकर था। उनके जीवन में एक बार संत आ गए, नारद जी महाराज। उन्होंने जब वीणा पे राम नाम की ताल छेड़ी तो ऐसे महापुरुष फरमाते हैं, सदग्रंथ बताते हैं कि रत्नाकर जी की ब्रह्म समाधि लग गई। युग बीत गए, वर्ष बीत गए, चारों तरफ उनके कीट ने, दीमक ने अपना उनको घेर लिया, चारों तरफ से कोट बना लिया, किला बना लिया।
और जब वह ब्रह्म समाधि उनकी टूटी, उससे जागृत हुए, तो अपने आप को देखते हैं कि चारों तरफ बड़ा भारी कोट दीमक का, ईंट का बना पड़ा है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने हाथ पांव फैलाए तो वो कोट टूटने लगा। और तब उसी काल से तभी महाराज ने कहा कि वह उसी दिन से वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो गए। और किसी भी महापुरुष से, महाकवि से वह उन्ने नहीं थे, ऐसे चमके जैसे सूर्य अंतरिक्ष में चमकता है। तो एक बार की घटना हुई, अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे गए। वहां पे देखा एक पंछियों का जोड़ा क्रीड़ा कर रहा था। तो एक बाघ ने अपने तीर से मादा पंछी को मार दिया, नर पंछी को मार दिया। तो मादा पंछी बहुत विलाप करी। वाल्मीकि महाराज के कानों में वो विलाप गूंजता रहा। आश्रम में आ गए, लेकिन वो ध्वनि नहीं गई। तब ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, प्रकट हो गए कि अब आप रामचंद्र जी महाराज जो त्रेता में प्रकट होंगे, उनके जीवन के चरित्र की रचना करो। तब वाल्मीकि महाराज ने ये इसकी रचना करी। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, वाल्मीकि रामायण एक अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत। इसकी रचना शैली बड़ी रोचक, सुंदर, अलंकृत, चमत्कारिक और मनोरंजक है। अलंकृत का अर्थ होता है जिसे सजाया गया हो। चमत्कारिक, कवि की काव्य कला बहुत ही सरला, सरसा, सार भरगा, भावपूर्ण और प्रभावशाली है। वाल्मीकि कवि जिस सुगमता से प्रत्येक विषय का बड़े विस्तार से वर्णन करता है, छोटी से छोटी घटना को दृष्टिगोचर रखता है। दृष्टिगोचर का मतलब होता है ऐसे जिसको साफ साफ देखा हो। ये तो महाराज ने भी फरमाया था कि जब मैंने ये रचना करी तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने इनमें मैं भी सम्मिलित था। ये संतों की उच्च स्थिति होती है। तो महाराज फरमाते हैं कि वाल्मीकि महाराज ने छोटी सी छोटी घटना को दृष्टिगोचर रखता है और विषय के प्रत्येक अंग को, अंश को और रहस्य को प्रकट कर दिखाता है। हर एक चीज को बड़े विस्तार से उसको हमें समझाया, दिखाया। ये यहाँ कवि की उच्च कविता कला का परिचायक चिन्ह है। वहां ये भी सब सिद्ध कर देता है कि आदि कवि की मातृभाषा भी संस्कृत ही थी। उस समय, उस युग में, आज तो हम हिंदी बोलते हैं और भाषाएं बोलते हैं, उस समय मूल भाषा संस्कृत थी।
के वाल्मीकि रामायण बोलचाल की भाषा में ही रची गई प्रतीत होती है। बोलचाल की भाषा के बिना इतना सरल, इतना विशद और इतना सर्वांगपूर्ण वर्णन किया जाना कदापि संभव नहीं हो सकता। तो ये जो रचना महाराज ने करी, वाल्मीकि महाराज ने, फिर गुरु महाराज ने हमारे ऊपर कृपा करी। आज के युग में संस्कृत समझने वाले बहुत कम लोग हैं, तो महाराज ने ये आदि ग्रंथ श्री रामायण बहुत विस्तार ग्रंथ था, और महाराज ने हमारे ऊपर कृपा करके देवादिदेव की प्रेरणा से उस श्री वाल्मीकि रामायण जी का हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में इसका सार लिखा, श्री वाल्मीकि रामायण सार। ये गुरु महाराज की हमारे ऊपर अपार कृपा है। तो उसी सदग्रंथ का हम मिलकर गुणगान किया करेंगे इन श्री रामायण ज्ञान यज्ञ में। महाराज का आशीर्वाद है, जो भी कोई श्री रामायण ज्ञान यज्ञ में श्री रामायण जी के पाठ करेगा, उसको क्या लाभ प्राप्त होगा। महाराज ने इस रचना के पहले ही श्लोक में लिखा है, पुण्य पाठ रामायणी, पुण्य पाठ रामायणी, पूर्ण पावन रूप, पूरे प्रेम से जो पढ़े सो पुण्य सरोवर। महाराज ने ये घोषणा कर दी पहले ही श्लोक में। ये श्री रामायण जी का पाठ पुण्य पाठ है, पावन रूप है ये रामायण का, और शर्त लगा दी, पूरे प्रेम से जो पढ़े। ये नहीं आप बैठे तो यहाँ है, मन आपका घर में है, दुकान में है, बाहर है, फिर उसका इतना लाभ नहीं होता। जो कोई महाराज ने फरमाया है, जो कोई पूरे प्रेम के साथ बड़े ध्यान से विधि पूर्वक गुरु महाराज की चरण शरण में, प्रभु श्री राम की चरण शरण में बैठकर इसका पाठ करेगा, वह तो क्या लाभ होगा, सो हो पुण्य स्वरूप, वह तो पुण्य का ही स्वरूप बन जाया करता है। ये है श्री रामायण महत्तम, जिसका छोटा सा अंश मैंने आपके सन्मुख रखा है। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, आपके ही परम भक्त पवन सुत हनुमान जी महाराज, आप इस समय भी यहाँ विराजमान हैं। हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, ऐसी हम पर कृपा करना,
मेहर करना, दया करना। हम इस श्री रामायण ज्ञान यज्ञ में स्वयं भी परिवार सहित सम्मिलित हो सके, औरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। हम पर कृपा करना, मेहर करना, दया करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये बहुत ही